और अगली बड़ी खबर है, औरंगजेब की मजार के बाद अब औरंगजेब के वजीर अबू मोहम्मद खान की मजार को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मेरठ का नवाब भी था अबू मोहम्मद खान। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि उसके मकबरे को हटाया जाए। बाजार भी उसी वजीर के नाम पर है। औरंगजेब की वजीर की मजार पर अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। वजीर अबू मोहम्मद, जिसके नाम पर वहां पर एक बाजार भी है और वहां पर उसकी मजार भी है, अब हिंदू संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत यहां नहीं है। मेरठ में हिंदू संगठनों की मांग है कि कब्र को यहां से हटा देना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मकबरे का विवाद अभी खत्म हुआ ही नहीं कि औरंगजेब के सबसे करीबी मंत्री मेरठ के नवाब अबू मोहम्मद खान के मकबरे को लेकर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। मामला मेरठ के अबू मोहम्मद खान के मज़ार का है, जहां पर हिंदू संगठनों ने मांग की है कि इस मज़ार को यहां से तोड़ा जाए, हटाया जाए। अगर जो भी शख्स इस मज़ार को तोड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। हिंदू संगठन लगातार इस बात की मांग कर रहा है, जिसके बाद मेरठ का अबू मोहम्मद खान का ये मज़ार सुर्खियों में आ गया है। हालांकि आप आसपास का इलाका देखिए, आसपास के जो मकबरे का आसपास का जो इलाका है, इनक्रोच यहाँ पर किया गया है। कई लोगों ने अवैध रूप से भी यहाँ पर कब्जा कर रखा है। लेकिन अभी जो हालात है बिल्कुल दयनीय हालात है। लेकिन हिंदू संगठन ने अब इसको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि अबू मोहम्मद खान का इस मकबरे को हटाया जाए, क्योंकि औरंगजेब के बेहद खास करीबी मंत्री हुआ करते था अबू मोहम्मद खान। 1688 में इस मज़ार को यहाँ पर बनाया गया था और उसके बाद यहाँ पर लोग आते थे। लेकिन अब चूंकि ये यहाँ जर्जर स्थिति हो गई है, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और आसपास इसको इनक्रोच किया गया है। वहीं हिंदू संगठन का कहना है कि अबू खान के नाम से मेरठ में बाजार का नाम है, इसलिए उसका नाम भी बदला जाए। इसके लिए भी वो सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से औरंगजेब के मकबरे को लेकर विवाद खड़ा हुआ नागपुर में, उसके बाद अब ये विवाद मेरठ तक पहुंच चुका है। सीधे रुक करते हैं राजू राज का। राजू राज, मुस्लिम संगठनों का क्या कहना है? वहां पर जो मजार है उसको लेकर क्या वहां पर कोई इसकी देखरेख में कोई समिति बनी है? जुड़े हुए थे बोल रहा है क्योंकि वो मजार है, दयनीय हालत में, कोई इसकी देखरेख नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से जो औरंगजेब के मजार को लेकर विवाद खड़ा हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद ये मेरठ तक पहुंच गया है। अबू मोहम्मद खान औरंगजेब का बेहद करीबी वजीर हुआ करता था। 1688 में उसका मजार बना और हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आप बताएं कि आप लोग यहाँ पर विरोध क्यों कर रहे हैं? इस मजार का विरोध क्यों है? देखिए, मजार 1688 से बनी हुई है मेरठ में, अब्बू मोहम्मद खान के नाम पे, और ये वजीर थे औरंगजेब के। औरंगजेब के साथ मिलकर इन्होंने अत्याचार करा हिंदुओं के ऊपर। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ खूब इन्होंने जो जितना भी करना था उतना करा है। और हम इस जो मकबरा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसे तोड़ने की मांग करते हैं। इस पर बुलडोजर चले। इसके साथ साथ अगर सरकार नहीं तोड़ती है तो मैं व्यक्ति विशेष के लिए भी एक इनाम 50 लाख रुपए का घोषित करता हूं कि हम समाज से इकट्ठा करके देंगे। यहाँ इनाम देंगे 50 लाख रुपए जो इसे तोड़ेगा, और सरकार तोड़ती है सरकार के खाते में डालेंगे। आप लोग भी पहुंचेंगे उसमें? क्यों, क्या दिक्कत है पहुंचने में? हमें, हम तो यहाँ खड़े हैं, मकबरे के बाहर खड़े हैं, हम पहुंचने में क्या दिक्कत है? लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई क्रांतिकारी आए जो है या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी करें इस काम को, और साथ साथ औरंगजेब की कब्र तोड़ने पे भी यहाँ से महाराष्ट्र के लिए भी कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का इनाम हिंदू समाज से इकट्ठा करके देंगे। जो उसकी कब्र तोड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार अगर बुलडोजर चलाएगी 1 करोड़ रुपए हम उन्हें भी देंगे। और यहाँ मेरठ का आबूलैन जो नाम रखा गया मेन मार्केट का अब्बू के नाम पे, उस आबूलैन के अंदर भी उस जो 400 साल से नाम चल रहा है उसे भी बदलवा के मानेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। हम क्रांतिकारी के नाम पे आबूलैन का नाम रखेंगे। नाम बदलने की बात हो रही है प्रत्युष, जो अबू लेन है, जो यहाँ का मेन बाजार है, उसके नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए, मजार हटाने की बात क्यों चल रही है? हटाने की बात यूँ चल रही है, हिंदू समाज में रोष है और हिंदू समाज चाहता है कि ये मकबरा हटे। मकबरा हटे, आप लोग भी मकबरा बिल्कुल हटना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जिहादी था और हिंदुओं का इनने नरसंहार करा है। तो जिसने भी हिंदुओं का नरसंहार करा है, ये हिंदुओं का देश है। भले ही कागजों में तुम सेकुलर कर लो, लेकिन एक दिन हम इसे सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और जिस जिसने भी हिंदुओं पर नरसंहार करा है उसका देश से नामो निशान मिटा देंगे, चाहे ये काम सरकार करे या हिंदू समाज करे। हिंदू समाज लगातार इस बात का विरोध कर रहा है।
लगातार विरोध कर रहा है। आप बताएं कि आप लोग यहाँ पर आए, किस बात का विरोध है? मजार हटाने की बात क्यों सामने आ रही है? केवल मजारे ही नहीं हटना चाहिए, जितने ही आक्रमणकारी थे, मुगल थे, जिन्होंने हमारे समाज के साथ घृणित कार्य किया, हमारे माता बहनों के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी, उनके मजार ही नहीं, एक एक टुकड़ा भी इस देश से मुस्लिम लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके मजारों को, उनके मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुस्लिम समाज भी समझते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मुस्लिम जो अच्छे हैं मेरे से गले मिल के जाते हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, मगर कुछ हैं इनमें दमनकारी जो जहर घोलना चाहते हैं, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में ताजा उदाहरण देखा। वह दिन दूर नहीं है जब मेरठ में भी ऐसा होने वाला है। आप समझ लीजिए कि मोहम्मद जो इनका नाम है आप लोगों ने लिया है, इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने यह जो जहाँ मकबरा है, यह सारा हिंदू एरिया था, सबको इन्होंने पलायन कर करके भगाया है यहाँ से। यहाँ आप देखिए 2-4 परिवार रह रहे हैं, वो त्योहार भी नहीं मना सकते हैं यहाँ। जिस समय यहाँ झगड़ा होता है, मकबरा तो बेहद दयनीय स्थिति में है, दयनीय स्थिति में, और उसके आसपास जो कब्जा कर रखा है इन लोगों ने।